कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 10 थी। प्रश्न 1, समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 डिग्री है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। और इसका हम नाम भी दे देंगे ए बी सी डी। और यहाँ पे हमें ये कहा हुआ है समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 डिग्री। अंतः माने होता है कि अंदर वाला, ठीक है। हम मान लेते हैं कोण ए 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ये बाकी कोण कितने डिग्री के हैं ये हमें बताना है। माना कोण ए बराबर 30 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब होता है कि इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर या समान होते हैं। इसलिए कोण ए के ठीक सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण ए के ठीक सामने बन रहा है कोण सी। तो जितना कोण ए होगा उतना कोण सी भी होगा। कोण ए कितना है? 30 डिग्री बराबर कोण सी। तो हम कह सकते हैं कि कोण सी आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार हमें दो कोण पता लग गए। अब यहां पर इसके आगे चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी, ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर है। ए बी समांतर सी डी। इसलिए कोण ए और कोण डी, यानी ये जो होता है कोण ए कोण डी, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए हमें पता है 30 डिग्री, यहां रख देंगे 30 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। 30 डिग्री का पक्षांतर करेंगे तो कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब घटा देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। तो अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ से कोण डी हमें पता लग गया है, तो इसके सामने कौन सा कोण है? कोण बी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कोण डी बराबर कोण बी। यहाँ रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और यहां से हमें कोण डी का मान पता है 150 डिग्री बराबर कोण बी। अतः कोण बी बराबर 150 डिग्री। तो यहां लास्ट में हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 30 डिग्री ये दिया था, कोण बी ये 150 डिग्री, कोण सी हमने निकाला है 30 डिग्री और अंत में कोण डी 150 डिग्री। इस प्रकार से ये चारों कोण इस क्वेश्चन के आंसर है। प्रश्न 2, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज ही बना लेते हैं। ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। नाम इसका दे देंगे
ए बी सी डी। और यहाँ पे ये कहा गया है पहली प्रश्न में कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है। तो यहाँ पे जो भुजा ए बी है इस पे कोण ए कोण भी बन रहा है और दोनों में अंतर 40 का है। माना कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चूंकि ए डी और ये बी सी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये ए बी हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो इसके अंदर बने दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रीजन में, चूंकि ए डी समांतर बी सी इसलिए कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री समीकरण 1 है और दूसरा है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो कोण बी कट जाएगा, प्लस माइनस में है और कोण ए दो कोण ए हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 40 180 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब यहाँ से कोण ए हम पता लगा लेंगे। कोण ए बराबर 220 बटे 2 काटेंगे आ जाएगा 110 डिग्री। तो कोण ए हमें पता लग गया है 110 डिग्री है। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं, समान होते हैं। इसलिए कोण सी बराबर कोण ए और कोण ए हमें पता लग गया है 110 डिग्री। तो कोण सी बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार कोण ए और कोण सी हमें पता लग गया है 110 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण बी। यहां से हम निकालेंगे कोण बी। जब ए बी समांतर सी डी, जब ए बी और सी डी आमने सामने भुजाएं समांतर है तब कोण बी और कोण सी का योग 180 डिग्री होगा। कोण बी तब कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे कोण सी हमें पता है 110 डिग्री, ये यहाँ उठा के पुट करेंगे। तो कोण बी प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 का पक्षांतर करेंगे तो कोण बी हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। जब घटाएंगे तो कोण बी आ गया 70 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए कोण डी के सामने है कोण बी। फिर देख लेते हैं, कोण डी के सामने है कोण बी और कोण बी के सामने कोण डी, दोनों बराबर होंगे। और कोण बी हम निकाल चुके हैं 70, तो कोण डी बराबर 70 डिग्री। अतः यहाँ पर जो है सभी कोण निकल चुके हैं। हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कोण ए बराबर 110 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 110 डिग्री और अंत में कोण डी बराबर 70 डिग्री। ये इसका आंसर है।
प्रश्न 3, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज, नाम दे देते हैं ABCD। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी जो भुजा AB है, इस पर जो कोण बन रहे हैं उनमें 1 और 3 का अनुपात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कोण A संबंधित कोण B बराबर 1 संबंधित 3। तो इसे हम कह सकते हैं, इसलिए कोण A इसे मान लेंगे x और कोण B इसे मान लेंगे 3x। अब यहाँ से ये कोण हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा 3x। और चूंकि हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये कोण CB हो जाएगा x और यहाँ से कोण D हो जाएगा 3x। अब केवल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे चूंकि AD जो है, ये जो AD है ये BC के समांतर है, AD समांतर BC और AB तिर्यक रेखा हो जाएगी। तब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे कोण A और कोण B इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A यहाँ पे x है, अब कोण B यहाँ पे 3x है बराबर 180 डिग्री। 3 एक 4x हो गया बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180/4, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। तो यहाँ पे x का जो मान आया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x क्या है, कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B 3x है, यानी कि 3 गुणा 45। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 चौके 12, 13, 135 डिग्री। अब यहाँ पे हमें निकाल लेना है कोण A के ठीक सामने कोण C भी x है, तो कोण C यानी कि x 45 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार कोण D कोण B के ठीक सामने है, 3x है, तो ये भी होगा, सेम ही होगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे ये चारों जो है इस क्वेश्चन के आंसर है। प्रश्न 4, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप बताइए। क्वेश्चन 4, तो पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसने ये कहा, नाम दे देते हैं ABCD। इसने ये कहा कि संलग्न भुजाएं वे भुजाएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम मान लेते हैं AB और ये BC जुड़ी हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि AB यहाँ पे कितना है, ये कह रहा है कि एक यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और दूसरी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB को हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो BC हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है, यहाँ पे हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर है, इसके साथ जो भुजा लगी है संलग्न वो हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये बाकी दोनों की माप क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसलिए AB के ठीक सामने है CD, तो AB बराबर CD और यहाँ पे ABCD दोनों कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे BC के ठीक सामने है AD, BC बराबर AD
तो यहाँ पे BC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः अन्य दो भुजाएं, ये दोनों तो हमें पहले से पता है, इन दोनों को बताना है। AD बराबर 6 सेंटीमीटर और ये हमारी क्या है CD बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।